27 नंबर सवाल में समझते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ष वाला सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष वाला सवाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब यहाँ समझते हैं बाद और पहले और पश्चात। बाद का मतलब क्या होता है? बाद का मतलब होता है प्लस का चिन्ह, और पहले का मतलब होता है माइनस का चिन्ह। क्या होता है? अब एक और चीज समझते हैं, पश्चात। ठीक है ना। अब मान लो कोई घटना तुम्हारे साथ हो गया, उसको पछताने से कोई फायदा है? तो वही पश्चात होता है। ठीक है ना। तो कोई घटना घट जाए और तुम पछता रहे तो तुम्हारे लिए कोई फायदा है? नहीं ना। तो फायदा तो इसमें भी क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक है ना। और एक और चीज है, बाद पश्चात। ठीक है ना। तो बाद और पश्चात में प्लस और पहले में माइनस। ठीक है ना। और पूर्व, हाँ एक चीज याद भूल रहे थे, पूर्व में भी क्या लगेगा? माइनस। ठीक है। तो याद रखना, बाद में प्लस, पहले में माइनस, पश्चात में प्लस, पूर्व में माइनस। जैसे कि अभी कोई कहेगा पूर्व के पीएम कौन थे, तो अभी से 11 साल पीछे पूर्व के पीएम कौन थे? तो बस पूर्व पीएम, मतलब अभी जो पीएम है उसका नाम नहीं लेना है, पूर्व के पीएम। इसी तरह से पहले में पूछा जाएगा, तो पहले का मतलब यही बताना है कि पहले मतलब पहले जो था, अभी नहीं। और इसका मतलब होता है कि अब जो है बाद में, मतलब इसके बाद जो आया है, इसके बाद जो आया उसका नाम बताना है। इसका मतलब है कि ये प्लस में है, ये माइनस में है। ये इतना को पॉइंट समझना है वर्ष वाले में। ठीक है ना। उसमें खाली छेद कर रहा है। ठीक है ना। बस ये लॉजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सवाल में बोला गया क्या, कभी भी सवाल को बनाओ तो इतना बात पढ़ो कि बोलना क्या चाह रहा है। ये 2 पॉइंट है तो समझ जाएगा तुम्हारा सवाल बन जाएगा, और नहीं है 2 पॉइंट तो क्या हो जाएगा? नहीं बनेगा। तो सवाल है तुम्हारा कि कह रहा है क्या, 2 वर्ष पहले, क्या है? 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्री की उम्र की 5 गुनी है। कितना है? तो सवाल में सबसे पहले लिखेंगे माना कि पुत्र पिता की आयु बराबर, माना कि पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। कितना वर्ष? x वर्ष। ठीक है ना। फिर लिखेंगे और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर क्या लिखेंगे? y वर्ष। क्या लिखेंगे? y वर्ष। ये हमारे सिर्फ मानने की क्वालिटी है। अब यहाँ से हमको यहाँ जो प्रश्न बोलेगा वो करेंगे। तो सबसे पहला लाइन पढ़ो और वही पहले लाइन में हमारा आंसर छुपा हुआ है। ठीक है ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। शब्द वाला जब भी हो ना तो कम से कम 3 से 4 दफा पढ़ो, फिर समझो, तब जाकर लिखो। क्योंकि शब्द वाला सवाल हम कहते हैं कि 75% बच्चा यहाँ सलाह पंचायत के अंदर में सॉल्व नहीं कर पाता है। शब्द वाला सवाल हमने देखा कई ऐसे स्टूडेंट को जो कि कहता है कि हम 30 मार्क खाना, लेकिन 75% हमने उसको चेक किया है तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाता। हमने अपने आंखों से देखा कि क्रैश कोर्स जब निकालते थे तो स्टूडेंट आता था ना, तो हम देखते थे किसी को निर्देशांक ज्यामिति सही से रूल नहीं पता है कि रूल में क्या लगाना चाहिए, कौन से कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। सिर्फ धड़ल्ले शुरू रहता है। देखो धड़ल्ले शुरू रहने से मतलब नहीं होता है, उसको समझना जरूरी है। रोल समझना मेन मुद्दा होता है कि रोल उसको हमको समझना है। कॉन्सेप्ट जब तक नहीं समझ में आएगा, मान लो कि तुम्हें गाड़ी को देगा चलाने के लिए और तुम बिना सीखे चलाने लगेगी तो कितना घाटा होगा? नहीं हो चलाने तो देखो बैठ तो गए तो चला तो लेवे करेंगे, लेकिन किस किस को ठोकेंगे से नहीं पता है, या खुद भी ठोकाएंगे से नहीं पता है, लेकिन चला तो लेंगे, गाड़ी तो चला लेंगे, है ना। ठीक से गाड़ी तो चला लेंगे। तो वही हाल है कि शब्द वाला सवाल में हमने देखा कि बहुत सा कुछ तो है कि शब्द वाला सवाल तो छूते भी नहीं, जो कि सवाल शब्द वाला ये सवाल से 5 नंबर है, तुम लिख लो। ठीक है ना। ऐसे सवाल से, उम्र वाले सवाल से 5 नंबर है। चाहे कोई सा भी कॉन्सेप्ट से पूछ ले, कोई सा भी, नूरी हो, आफ्ताब हो, सोनी हो, जॉन हो, कोई सा भी सवाल हो, एक तो हर साल रहता है, एक हर साल रहता है वर्ष वाला सवाल में। ठीक है ना। किसी का भी हो, वो जरूरी नहीं कि तुम्हारा एनसीईआरटी से ही लिया जाएगा। एनसीईआरटी मात्र 3 सवाल है। ठीक है ना। जिसमें से एक उम्र वाला है और 4.1 में
3 से 4 उम्र वाला है, ठीक है ना। बस एक 3.1 में लिया गया है एक उम्र वाला, जो कि आफ्ताब की आयु वाला है, ठीक है ना। जाके चेक कर लेना एनसीईआरटी के 3.1 में पहला सवाल आफ्ताब की आयु बराबर पूछा है, ठीक है ना। उसमें देख लेना एक ही सवाल है जिसमें से 40 और कुछ ऐसे सवाल आंसर आता 12 है, ठीक है ना। 40 से 12 आता है, जिसका पुत्र आफ्ताब की आयु आता है 12 वर्ष और उसके पुत्र की आयु आता है 40 वर्ष। ये आंसर है शायद, ठीक है ना। देख लेना, हमको जहां तक मुझे याद है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट अपना चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो सवाल है हमारा, सबसे पहला सवाल इस लाइन में क्या बोला है कि 2 वर्ष पहले, तो लिखेंगे 2 वर्ष पहले। क्या लिखेंगे? 2 वर्ष पहले। तो हमें यहाँ समझने के लिए हम लिखेंगे 2, या तो हिंदी में लिख लो 2 वर्ष पहले। पहले किसकी आयु? 2 वर्ष पहले पिता की वर्तमान आयु लिखेंगे। 2 वर्ष पहले पिता की वर्तमान आयु बराबर। अब यहाँ देखो 2 वर्ष पहले, अब पिता को क्या माने? एक्स माने ना, तो यहाँ लिखेंगे बराबर एक्स। अब देखो याद करो कि 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले में क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। तो ये बेचारा को 2 वर्ष पहले क्या करेंगे? माइनस कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखो कितना अच्छा समझ में आ गया। अब फिर हमें वही बात यूज करेंगे 2 वर्ष पहले। अभी हम वही लाइन चल रहे, कोई दूसरा लाइन नहीं चल रहे। जो लाइन में बोला गया, यहाँ कॉमा बोला ना, देखो हम 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से कितना गुना बोला है? 5 गुना बोला है। अब यहाँ देखो बच्चा क्या करता है? डायरेक्ट लिख देता है। डायरेक्ट कोई पूछेगा बताइए आया कहाँ से, तुम्हें पता ही नहीं रहेगा तो तुम जवाब क्या देगा? डायरेक्ट हम भी चाहते तो हम भी लिख देते हैं। हम कभी भी, आज से नहीं 5 साल से पढ़ा रहे हैं ना, किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना, हम कभी भी डायरेक्ट नहीं लिखा है। कभी भी हम डायरेक्ट नहीं लिखा है, ठीक है ना। डायरेक्ट हम कभी नहीं लिखा है। तो 2 वर्ष पहले, अब यहाँ पहले तक हो गया, यहाँ पिता है तो पुत्र करेंगे। क्या करेंगे? पुत्र। बस फिर वही बात, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, पुत्र को क्या माने? वाई माने ना, तो वाई -2 कर देंगे, ठीक है ना। अब हमें यहाँ कॉन्सेप्ट में सबसे पहले ये लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? अब यहाँ देखो कॉमा बोला है ना, कॉमा का मतलब ही है बहुत बड़ा रोल चेंजिंग, ठीक है ना। कॉमा मतलब है कि बराबर है, कॉमा का मतलब बराबर और रोल चेंजिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। ये दोनों बात लिख लिए। अब किसमें बोला 5 गुना? पुत्र में बोला ना, पुत्र में बोला ना, अरे पुत्र में बोला ना, तो पुत्र में बोला तो पुत्र में बेचारा को 5 से कर दो गुना। क्या करना है? 5 से गुना। तो x -2 बराबर 5/, -10, जो जिसका साथी है उसके साथ, चर वाले को चर के साथ और अचर वाले को अचर के साथ। तो चर वाले ये है तो x, और इधर प्लस है, इधर आएगा तो -5/, बराबर -10, और ये उधर जाएगा तो +2। ये हो जाएगा x -5/, बराबर कितना आ जाएगा? -8, और ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से 9 लिख के फिर से लिखेंगे। सेकेंड लाइन पढ़ो। सेकेंड लाइन में बोला क्या? 2 वर्ष बाद सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 2 वर्ष यहाँ पहले यूज किया ना, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 2 वर्ष पहले की जगह पर बात करेंगे। 2 वर्ष पहले पिता की वर्तमान आयु, यहाँ हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, और y +2 हो जाएगा। अब फिर कितना से बोला? गुना है। कितना से बोला है? तो उसकी उम्र 3 गुना से 8 वर्ष अधिक है। किसमें? पुत्र में। बेचारा को यहाँ पर 3 से गुना भी करेगा और +8 भी लिखेगा। तो पहले इतना दूर उतारो, उसके बाद जाकर हम नेक्स्ट करते हैं सब। अब हम यहीं पर चेंज करके दूसरा ये समीकरण हमको बाद में बता देना कितना समीकरण आया था, ठीक है ना। हम यहाँ पर सिर्फ हल्का से इतना दूर का मिटा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। ये समीकरण हमको बता देना। तो क्या बोला गया? क्या 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। अब बाद में सबको पता है क्या लगेगा? प्लस लगेगा। लिखेंगे 2 वर्ष बाद, फिर लिखेंगे 2 वर्ष बाद। लेकिन तुम लोग मिटा के मत, मेरा बोर्ड था, हमने कर लिया। तुम लोग अपने से इसको ये डाल के बनाएगा, मतलब फिर से नया पॉइंट शुरू हुआ। 9 मतलब अब, ठीक है ना। अब से ये नया पॉइंट। 2 वर्ष बाद पिता की वर्तमान आयु, तो लिखेंगे x + 2। क्या लिखेंगे? और फिर लिखेंगे 2 वर्ष बाद पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, फिर लिखेंगे क्या? y + 2। तो फिर लिखेंगे क्या? x + 2 बराबर y + 2,
ठीक है, अब यहाँ सवाल समझते हैं, कॉन्सेप्ट बड़ा ही, कह रहा 2 वर्ष बाद उसकी उम्र मतलब किसका, पिता का, किसका, पिता का, पुत्र की 2 वर्ष बाद उसकी उम्र, पुत्र की उम्र की आयु से 3 गुना, मतलब कितना, इसमें 3 गुना हो गया। कह रहा का 8 वर्ष अधिक भी है, कितना है, 8 अधिक, हम पहले बोल दिए, अधिक बोला जाए जिसके तरफ बोला जाएगा उसी की तरफ हम जोड़ेंगे, तो 8 गुना अधिक, 3 गुना से 8 अधिक है ना, 3 गुना से 8 अधिक है, पुत्र की वर्तमान आयु जो है 3 गुना से 8 अधिक है ना। चलो तो x + 2 बराबर ये हो जाएगा 3y, ठीक है ना, 6 + 8 कितना हो जाएगा, तो x, और 4 वाले को 4 तरफ ले आते हैं, तो 4x है और y, तो y में यहाँ प्लस है तो इधर आ जाएगा कितना, -3y, ठीक है ना, और ये चला जाएगा उधर तो हो जाएगा कितना, 8 से 14 -2, तो हो जाएगा x - 3y बराबर कितना जाएगा, 12, समीकरण 2, ठीक है ना। और समीकरण 1 कितना से हमको बता दो, समीकरण 1 कितना है, x - 5y -8, समीकरण फर्स्ट ये था ना। अब हम यहाँ देखो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, सीधा समीकरण 1 एवं 2 से चल लो, कुछ मत करना, चेंज कर देना रफा दफा, क्योंकि x भी में सिंगल है और समीकरण 2 में भी x सिंगल है। क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है ना, तो समीकरण 1 कितना है, x - 5y बराबर -8, ठीक है ना। दूसरा समीकरण का x - 3y बराबर कितना है, 12 है, ठीक है ना। चिन्ह चेंज कर देते हैं, इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। अब जो चिन्ह पहले से मौजूद था वो चिन्ह का वैल्यू नहीं रहा, क्या है, जो चिन्ह पहले से मौजूद था उस चिन्ह का वैल्यू नहीं रहा। अब कौन चिन्ह का वैल्यू है, जो अब आया है, ठीक है ना। तो अब कौन आया है, ये दोनों खत्म, और ये देखो ये यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस में है, इस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये प्लस में 3 है, माइनस में 2 है, घट के कितना बचेगा, -2y बचेगा, कितना बचेगा, -2y। अब ये देखो समान चिन्ह, याद रखना समान चिन्ह के साथ जोड़ का क्रिया, जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लिखेंगे, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस, और 12 8 कितना हो जाएगा 20, तो -20, ये माइनस से माइनस रफा दफा, ठीक है ना, और 2 एकम 2 और 2 2 के 20, तो y बराबर कितना आ गया, 10 वर्ष, कितना आ गया, y बराबर हमारे पास आ गया 10 वर्ष। अब लिखेंगे y बराबर 10, अभी वर्ष मत लिखो, ठीक है ना, y बराबर 10, समीकरण 1 में रखने का मान है 1 में रख दो, 2 में रखने का मान है 2 में रख दो, किसी में रखेगी x का मान तुम्हारा आ जाएगा। तो किस में रखना है, 1 2, जल्दी बोलो, हमारी तरफ से कोई नहीं जोर जबरदस्ती, तुम लोग जो बोलेगी उसी में हम रखेंगे, 2 में। चलो तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है, x - 3y बराबर 12, तो x का मान तो नहीं पता लेकिन y का मान 3, ठीक है ना, कितना है 12, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x - 30 बराबर 12, ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12, और ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि विपरीत तरफ जाएगा चिन्ह क्या जाएगा, पलट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो गया 42, तो लिखना, फिर लिखना माना जहां लिखा ना, लिखना पिता की वर्तमान आयु बराबर 42 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। मतलब ये बात फिर से लिख देना, एक नंबर भी बिहार बोर्ड काट लिया ना तो फिर बोलना हमको आके। और एक चीज तुम लोग छोड़ना मत, यहाँ पर बीच में बराबर का चिन्ह आ रहा है ना, यहाँ एरो का चिन्ह लगा देना, फिर तो बिहार बोर्ड तुम्हें काटने के लिए वो सोचेगा। लिख लो हमसे, जिस एंगल पे लिखवाना लिख लो, बिहार बोर्ड नंबर में काट सकता है, उसके पास ये सारे कॉन्सेप्ट रहेगा ना, शब्द बाय शब्द, वो कभी नहीं काट सकता। ये पूरे क्लियर ओरिजिनल क्वांटिटी है, ठीक है ना। यही क्वांटिटी से क्लियर करके आएगी, एक नंबर भी नहीं काटेगा, कहेगा कि हाँ ये पढ़ के और समझ के बना के आया है, ना किसी गाइड से इतना मिलेगा ना किसी शब्द से इतना मिलेगा। अब आंसर बताओ, इतना है तो सही है, न तो गलत है, सही है, ठीक है ना। तो देखो पुत्र की उम्र बराबर कितना 42 वर्ष, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट सही है। फिर से यहाँ से माना कि नहीं लिखेगा, अपने से लिख देना, पिता की वर्तमान आयु बराबर 42 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। ये हुआ हमारा पूरे आंसर क्लियर, और हमारे पास ये जो है पूरे क्वांटिटी समझ में आ गया।
तो अब हम समझेंगे 28 नंबर सवाल, जो कि चंपा की बिक्री दुकान।